तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि फैंग और उसके पूरे टोली के साथ बुरियल ग्राउंड के अंदर डार्क एनोमली मॉन्स्टर के साथ उनका फाइट शुरू होता है, जहां पर फैंग फाइनली डोमिनेट करना शुरू कर देता है और अपना फाइनल स्ट्राइक लॉन्च करता है। अब आगे दिखाई देता है फाइनल स्ट्राइक जब उस मॉन्स्टर के साथ टकराता है, वहां पर एक बहुत ही विशाल सा धमाका होता है और उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। बट फैंग बिल्कुल अपनी कूल पोस्चर पर जमीन में लैंड करता है और तुरंत ही अपने शरीर के यंग एट्रीब्यूट को पूरे दम पर एक्टिवेट करते हुए आसपास के डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देखते हुए पीछे से झैंग पूरी तरीके से चौंक जाता है। तभी साइड से एल्डरयू कहता है कि तुम भूल गए यंग एट्रीब्यूट डार्क एट्रीब्यूट को सप्रेस कर सकता है और तुम्हारे सामने वाला लड़का असल में यंग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने वाला एक फॉरेनर है, सिंस इट होता है युआन सिटी के अंदर, जहाँ पर फैंग का वो डेसोलेट रेड फ्लावर अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था। अचानक से वो फील करता है कि दूर कहीं फैंग उसको बुला रहा है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। तुरंत ही वो वहाँ से बिल्कुल एक लाइट बीम में तब्दील होते हुए स्पेस की तरफ लॉन्च हो जाता है। भाई सिंस इट होता है दोबारा से फैंग के पास, वो मन ही मन सोचता है सच में ये डार्क जायंट बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक है। इसके शरीर का हर एक बॉडी अपने आप से मूव कर सकता है, जिसके कारण से मुझे इसको पूरी तरीके से जलाकर खाक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेरा डेसोलेट फ्लावर होता तो फिर वो इसे एब्सॉर्ब करते हुए काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता था। वही दूसरी तरफ एल्डरयू सभी को अलर्ट करते हुए कहता है हमारे छोटे दोस्त को मदद का जरूरत है, सारे लोग जल्दी से आगे बढ़ो। इसी के साथ सबके सब अपने बचे कुछ स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ लॉन्च करता है और वो सब मिलते हुए फैंग की पीठ में आकर लगता है। असल में ये कंडेंस स्पिरिचुअल एनर्जी था और फैंग इसी का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक एक्सट्रीम बीम को लॉन्च करता है और वहाँ पर बिल्कुल एक न्यूक की तरह धमाका होता है। इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूर खड़े हुए वज्रलेम के कल्टीवेटर को भी पीछे हटना पड़ता है। तभी एक एल्डर कहता है तो ये है असली बुरियल ग्राउंड। दिखाई देता है उनके सामने का वो काला सा धुएं का पर्दा अब हट गया था और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। तभी साइड से फैंग आते हुए कहता है आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप लोगों के मदद के कारण से ही मैंने इस मॉन्स्टर को इतना आसानी से हरा पाया। वैसे आप लोग ठीक है ना? सारे लोग हामी भरता है और तभी झेंगटियन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मेरे पिछले बिहेवियर के लिए और हम सभी का जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। वही पीछे से सारे लोग मुस्कुराते हुए सोचते हैं जरा देखो आज तो ये जमा हुआ बर्फ भी पिघल गया, बहुत बढ़िया। और उसी पल उन सारे टॉम स्टोन के नीचे के जमीन को भेदते हुए काफी सारे स्केलेटन हैंड बाहर निकलने लगते हैं और बस देखते ही देखते फैंग और बाकी लोगों को वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर आकर घेरने लगते हैं। तभी फैंग कहता है एल्डरयू क्या ये वाला एनोमली बिल्कुल मून सिटी के अंदर हम लोगों ने जिस डिजास्टर से मुकाबला करा था उसी की तरह नहीं है? एल्डरयू हामी भरता है और कहता है बट इसका इंटेंसिटी उससे भी ज्यादा लग रहा है। उसी पल झैंगटियन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चलो इन सारे मरे हुए मॉन्स्टर को एक बार दोबारा से मौत की नींद सुला देते हैं। और इसके साथ वो अपने दोनों हाथ से काफी सारे स्पीड बॉल को सामने की तरफ लॉन्च करता है और वहाँ पर काफी सारे धमाका होने लगते हैं। वही पीछे से एल्डरयू भी चीखते हुए कहते हैं चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एल्डरयू भी एक बहुत ही विशाल सा फायर बॉल बनाते हुए सामने थ्रो करता है और उन सारे मॉन्स्टर को धूल में बदल देता है। सारे एल्डर्स ऐसे ही अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं जबकि फैंग बिल्कुल शांत एक जगह पर खड़ा रहता है। उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन चमकता है जहाँ बताया गया था सामने एक बहुत ही ताकतवर डार्क एट्रीब्यूट को डिटेक्ट करा गया है। यूजर उसके पास जाता है तो फिर सिस्टम इसे एब्सॉर्ब कर यूजर के लिए अपना सकता है। इसी के साथ फैंग तेजी से आगे बढ़ता है और सारे लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। जल्दी ही वो लोग चलते हुए एक पत्थर से बने हुए बहुत ही विशाल सा और लंबा सा खम्बा के पास आ पहुंचते हैं। एल्डरयू हैरानी से कहते हैं जरा देखो इसी पत्थर से सारा डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा है, जैसे कि नेदर वर्ल्ड से डीमन को बुलाया जाता है वैसे ही ये स्टोन कहीं और से डार्क एनर्जी को इस दुनिया पर बुला रहा है। फैंग बिना इंतजार करे आगे बढ़ता है जबकि पीछे से झेंगटियन उसे जाने के लिए मना करता है। बट फैंग बिना किसी की बात सुने अपने यंग एट्रीब्यूट के प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए बिल्कुल उस स्टोन के सामने आ पहुंचता है। और अभी तुम इस स्टोन के साइज को इमेजिन कर सकते हो जब फैंग बिल्कुल एक चींटी समान लग रहा है। फैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस स्टोन को छूता है और उसके साथ साथ उसके सिस्टम इस एट्रीब्यूट को कंपाइल करना शुरू कर देता है, जिसके साथ फैंग को एक नया टेक्निक मिलता है ग्रेट हेल ब्लेड आर्ट। इसके माध्यम से वो 3 मिनट के लिए जमीन के अंदर से अनडेड्स को बुला सकता है और यूजर के जितना पावर होगा उसी के हिसाब से उन सारे अनडेड्स का भी पावर सुनिश्चित करा जाएगा। फैंग सोचता है मेरे बाउंडलेस डार्क रिलम का एक कमजोरी है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए दुश्मन को इस रिलम के अंदर खींचना पड़ता है। इसके बाद हेल मार्क इसे एक्टिवेट करने के लिए किसी एनिमल के हाथ मुझे
मुझे पहले खत्म होना पड़ेगा और उसके बाद हेल गेट ओपन होकर मेरे दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए नरक के तपते कुएं में खींच लिया जाएगा। इसके बाद इल्यूशन टर्बिड स्पिरिट आए जो कि इल्यूशन बनाने के लिए, बट ये बस जो इंटेलिजेंट एनोमलीज होते हैं उसी के ऊपर काम करता है। फिर वो अभी के समनिंग ब्लेड को करते हुए मन ही मन सोचता है, लग रहा है यहाँ के एनोमली उस मून सिटी के एनोमली से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, बट अभी के लिए मैं अपने इस पावर के दम पर कुछ टाइम के लिए इनको रोक सकता हूँ। इसके साथ वो अपने ब्लेड को नीचे करता है और वहाँ पर जमीन से सारे स्केलेटन मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाते हैं। सारे लोग थोड़ा सा हैरान होते हुए फैंग के पास आ पहुँचते हैं और एल्डर यू कहता है, लग रहा है ये स्टोन जैसे कि डार्क एनर्जी को ही कॉन्डेंस कर बनाया गया है। चलो फिर हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा एडवांस रहने के लिए पिलर के कुछ स्टोन को ले चलते हैं। वही फैंग उसे कुछ बोल पाता, जैंग टियन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए सामने के पिलर पर एक जबरदस्त पंच को लैंड करता है, बट अचानक से पूरे पिलर के अंदर दरारें आने लगते हैं और जमीन कपकपाने लगते हैं। एल्डर यू हैरान होते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, हमें इसे छूना नहीं चाहिए था। सारे लोग तुरंत ही पीछे हटो। दिखाई देता है वो पिलर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। भाई नीचे से एल्डर यू कहता है, इनमें से एक भी पत्थर को अपने शरीर को टच होने मत देना, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। उसी पल फैंग कहता है, जरा पीछे देखिए, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है। वही फैंग मन ही मन डरते हुए सोचता है, मैंने पहले भी इस पावर को एहसास करा है, ये तो बस वही हो सकता है। तभी सारे लोग चीखता है डार्क टाइड कर और बताया जाता है इस पिलर के अंदर असल में एक डार्क टाइड कंडेंस पड़ा हुआ था। तभी जैंग टियन काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, एक्सप्लोरेशन का पहला नियम, जब भी कोई डार्क टाइड देखो वहाँ से तुरंत ही बिना किसी रेजिस्टेंस के पीछे भागो। और बस बोलने के साथ ही सारे लोग पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं। भाई एक एल्डर कहता है, जरा देखो ये सारे डार्क टाइड के क्रिएचर हम लोगों को घेरना चाहते हैं, बस आगे मूव करते रहो, हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। भाई सारे लोग जब आगे बढ़ रहे थे, एल्डर यू पीछे नोटिस करता है फैंग बिल्कुल पीछे एक जगह पर स्टंट खड़ा था। सारे लोग पीछे से चीखता है, ड्रैगन सिलर वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से हमारे साथ आओ। बट फैंग बिल्कुल वहाँ पर जमा रहता है, कहता है मुझे इस डार्क टाइड के अंदर से कोई तो बुला रहा है, चलो फिर एक बार जाकर देखते हैं। इसके साथ वो उस डार्क टाइड में अपना हाथ घुसरने लगता है और वो एक्सट्रीम मूव लेते हुए कहता है, अगर मैं आज अंदर नहीं गया तो फिर आज का ये दिन मेरा अंतिम वक्त तक खरूचता रहेगा कि कौन मुझे बुला रहा था। वही पीछे से सारे लोग बस फैंग को बुलाता रहता है और उसी पल वहाँ पर एक धमाका होता है जिसके साथ फैंग वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे देखते हुए सारे लोगों को एक गहरा सदमा लगता है। जैंग टियन तुरंत ही आगे बढ़ता है फैंग को बचाने के लिए, बट एल्डर यू अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए जैंग टियन को पकड़ लेता है और कहता है, जैंग टियन अब भूल जाओ और यहाँ से चलो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलत कदम लिया तो फिर हमें एक दूसरा कैजुअलिटी का सामना करना पड़ेगा। भाई जैंग टियन चीखता रहता है कि अगर जिया नेशन के फ्यूचर को कोई संभालने का सही में कोई लायक है तो फिर वो ड्रैगन सिलर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वही एल्डर यू भी बहस करते हुए कहता है, मुझे ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, अगर मैं अपनी जिंदगी देकर उसे बचा सकता तो मैं जरूर आगे बढ़ता, बट अभी इसका कोई मतलब नहीं, अब तक वो ऑलरेडी इस दुनिया से चल बसा होगा और अगर हम लोग कोई इमोशन में आकर डिसीजन लिए तो फिर जिया कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, जिसके बाद बाहरी शक्ति हमारे देश को बुली करने का कोशिश करेगा। देखो मैंने उसे यहाँ पर लेकर आया था तो फिर उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बनता है, तुम लोग अपने आप को दोषी मत बनाओ। और यही हौसला देते हुए जब सारे लोग आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से उनका पूरा शरीर कपकपा उठता है क्योंकि पीछे यंग एट्रीब्यूट का एक बहुत ही विशाल सा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि एक गोल्डन पिलर आसमान छू जाता है। सारे लोग पीछे घूरते हुए कहता है, क्या वो अभी भी जिंदा है, ये तो फैंग का ही पावर है, क्या हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। भाई शिफ्ट होता है फैंग के पास, वो अपनी यंग एट्रीब्यूट के एक प्रोटेक्टिव लेयर को एक्टिवेट करते हुए उस डार्क एट्रीब्यूट से बना हुआ समंदर के और भी गहराइयों में जाता जा रहा था। फैंग हमें कहता है कि उसे कोई भी डार्क एनिमली अब तक दिखाई नहीं दिया, तो फिर वो असल में कौन था। अब तो वो बुलाना भी बंद कर दिया है, बट मेरा गट फीलिंग कह रहा है अगर मैं इसी तरीके से सामने बढ़ता रहूं तो फिर मुझे बहुत जरूर से मिल जाएगा। तभी वो अपने सिस्टम को मदद के लिए बुलाता है और वो और भी गहराइयों में जाते हुए मन सोचता है, मैंने अपने गोल्डन यंग एट्रीब्यूट का जो लेयर को बनाना सीख लिया है, इससे चाहे डार्क एट्रीब्यूट कितना भी ज्यादा टेंस हो वो मेरे शरीर को भेद नहीं सकता। तभी उसका सिस्टम अपीयर नहीं होता और उसे अचानक से डर का एहसास होता है और वो मन सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि वो मॉन्स्टर मुझे इल्यूशन के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है और वो बस मेरी एनर्जी को खत्म होने का इंतजार कर रहा है। तभी अचानक से उसे वापस से आवाज सुनाई देता है, मैं यहाँ हूँ। फैंग साइड में घूमता है और उसी पल उसका सिस्टम धीरे धीरे अपीयर होना शुरू करता है। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, सामने 25 डिग्री
एंगल में एक एंशिएंट पावर को डिटेक्ट करा गया है। फैंग थोड़ा सा हैरान होता है कि एंशिएंट पावर, क्या इसका मतलब है यहाँ पर कोई थ्रोन हो सकता है? चलो मैं और इंतजार नहीं कर सकता, और वो अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अचानक से वो सामने कुछ नोटिस करते हुए रुकने लगता है। तभी दिखाई देता है उसके सामने कुछ तो ऐसा था जिससे कि एक अजीब सा एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा था। फैंग को भी इसके पावर का प्रेशर पिछले किसी भी मॉन्स्टर या फिर एट्रीब्यूट के पावर से ज्यादा लग रहा है। फिर वो गॉड से नोटिस करता है वहाँ मिडिल में एक डीमन स्केल आर्मर पड़ा हुआ था जिसके हर एक स्केल के अंदर डिजास्टर को बुलाने का ताकत था। उसी पल फैंग के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है डार्क टाइड के सोर्स को डिटेक्ट कर लिया गया है। इसी आर्मर से यहाँ पर एक पूरा मेस फैला हुआ है। फैंग धीरे धीरे उस आर्मर की तरफ बढ़ता है और मन ही मन सोचता है कि इस आर्मर का पावर उन थ्रोन से भी कहीं गुना ज्यादा है। फैंग एक स्माइल देते हुए कहता है तो फिर अब तो तुम बस मेरे ही बनोगे। बट अचानक से उस आर्मर से काफी डार्क एनर्जी रिलीज होता है जिससे फैंग बिल्कुल चौंक जाता है और वो तुरंत अपने यंग एट्रीब्यूट से एक सील्ड को बना लेता है। बट ये डोमिनेटिंग प्रेशर फैंग के सील्ड को भी भेदने लगता है और फैंग हैरान होते हुए सोचता है ये कैसा पावर है जो कि यंग एट्रीब्यूट को भी इतनी आसानी से दबा सकता है, और वो सच में मेरा विरोध करना चाहता है। वही फैंग अपने पूरी यंग एट्रीब्यूट को हर तरफ थ्रो करता है और मन ही मन सोचता है अब तो तुम मेरा बनकर रहोगे, जिसके साथ वो अपने आप डार्क मोड में स्विच कर लेता है और बस दूसरे सीन पर वो अपने एंडलेस डार्क रिलम से उस आर्मर को कैद कर लेता है। फिर फैंग अपने नए हेल शॉट को बाहर निकलते हुए सारे सोल्स को इस आर्मर के ऊपर अटैक करने का हुक्म देता है। सारे सोल्स तुरंत ही उस आर्मर की तरफ बढ़ता है, बट फैंग कुछ देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दिखाई देता है वो आर्मर अपने डार्क पावर से काफी सारे ब्लेड की तरह टेंटिकल को सामने की तरफ लॉन्च करता है जो कि पल भर में फैंग के सारे स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंग हैरान होते हुए सोचता है मैंने आज तक जितना भी ज्यादा डार्क पावर को एब्सॉर्ब करा है इसने बस एक ही पल में उसे दफा कर दिया। सच में मान लिया तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। बट वो ब्लेड अब बिना रुके फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। फैंग तुरंत ही अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे नुकीले टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है सच में तुम्हारे जैसे एक एंशिएंट पावर से मुझे इसी चीज का एक्सपेक्टेशन था। चलो देखते हैं कि आज तुम मेरा बनोगे या फिर मैं तुम्हारा। और बस बोलने के साथ ही वो आर्मर फैंग के शरीर के ऊपर चढ़ने लगता है और फैंग के माइंड में कहता है चलो फिर तुम मेरा बन जाओ। फैंग अपने दांत कसते हुए सोचता है तुम मुझे अब मेरे माइंड और बॉडी को कनेक्ट कर अपने साथ जोड़ना चाहते हो। बट देखते ही देखते वो आर्मर फैंग के पूरे शरीर के ऊपर बिना किसी रेजिस्टेंस के चढ़ने लगता है। वही फैंग सोचता है अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मुझे अपने यंग एट्रीब्यूट को पूरे दम पर एक्टिवेट कर रखना पड़ेगा, नहीं तो सच में मैं अपने ऊपर से कंट्रोल को खो दूंगा। उसको तुरंत ही शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक दर्द का एहसास होता है और वो जोर से चीखते हुए अपने डिवाइन थंडर को शरीर से थ्रो करता है जिससे कि वो आर्मर कुछ वक्त के लिए उसके शरीर से छूट जाता है और फिर जोर से चीखते हुए कहता है बुढ़े ट्रेसर सच में मैंने तुमको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा था, बट तुम फिर भी मुझे क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ वो सिस्टम को ऑर्डर देता है अपने सारे टेक्निक्स को एक साथ एक्टिवेट करने का। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है वार्निंग यूजर के करंट रियलम अभी के टाइम बजट रियलम के सेकंड स्टेज पर है, बट अगर उसके कैपेबिलिटी को लेकर बात करा जाए तो फिर उसे मिसवार नहीं करा जा सकता। अगर यूजर इस पल अपने पूरे पावर को एक्टिवेट करता है तो फिर 99% चांस है कि उसका शरीर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या फिर भी यूजर ये करना चाहेगा? क्या लगता है फैंग क्या इस आर्मर को अपना बना पाएगा? फैंग की ताकत अब किस मुकाम तक पहुंचने वाला है? नेक्स्ट वर्ड देखना सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक करके हाथ के बटन को प्लीज दबा दीजिए जिससे कि वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बासिनी 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।